तो सफर का साथी और सिरदर्द ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा लेखक को सफर करना अच्छा लगता है। सफर करते समय बाहर का जो दृश्य है, नजारा है, वो देखना उन्हें पसंद है। लेकिन वो नजारा देखते समय बीच बीच में कुछ बाधाएं आ जाती है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बस की यात्रा जरा भी पसंद नहीं, क्योंकि बस में जो हम सफर है वह मनपसंद हो ऐसा भी नहीं है। वह कैसा भी हो सकता है, रूठी हुई पत्नी की तरह हो सकता है, या ज्यादा बकबक करने वाला हो सकता है, या कुछ भी न बोलने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार तरह तरह के लोग सफर में मिलते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हमेशा वह खिड़की में बैठकर ही सफर करना पसंद करते हैं। कैसा लगता है, जैसे कि वो शीशे से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। जैसे वो अंदर रखते हैं, पाव रखते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, तो सामने वाला आदमी उनके झोले में झांकता है, अखबार अखबार की तरफ देखता है, और उनकी इजाजत के बिना वह अखबार मांग भी लेता है, और वो अखबार पूरे रेल के डिब्बे में चक्कर काटने लगता है। और लेखक की जो हालत है वह मांगने वाले की तरह हो जाती है। और अखबार के किस प्रकार उपयोग हो सकते हैं, यह लेखक को पहली बार जब उन्होंने रेल में सफर किया तब पता चला। अब जो उसका अगला हिस्सा है वह हम देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं परिचय। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे, 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। कहा, टाइम बदल गया। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होंगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहां से तुलसीनगर पास पड़ता है। ठीक है, देखते हैं जो नए शब्द है इसमें। पहला शब्द है अनमन। यहाँ पर शब्द है अनमन। उसका अर्थ लिखिए, उदास या खिन्न। उदास या खिन्न। अगला शब्द लिखिए, गनीमत। यहाँ पर शब्द है, शब्द गनीमत। बड़ी बात। बड़ी बात। और ऊपर एक शब्द रह चुका है, रह गया है, चेन पुलिंग। चेन पुलिंग। उसका अर्थ लिखिए, श्रृंखला खींचना। श्रृंखला खींचना। श्रृंखला जिसे मराठी में हम कहते हैं साखड़ी। रेल के डिब्बे में एक साखड़ी होती है, श्रृंखला होती है, उसे खींचना। क्यों खींचा जाता है? तो रेल को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। गलत अगर होता है, अगर कोई गलत करना चाहता है, मतलब जो जिसके पास टिकट नहीं है और जो स्थानक है, रेल स्थानक नजदीक आता है, तो स्थानक आने से पहले चेन खींचकर वह आदमी उतर जाता है। अगर कोई झगड़ा होता है तो एक समझदार आदमी चेन खींच लेता है, गाड़ी रुकती है, और रेल के जो कर्मचारी है उन्हें पता चल जाता है, इसलिए चेन पुलिंग होती है। ठीक है,
अब स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो जो अब तक लेखक को अनुभव आया है, उन सभी बातों से परेशान होकर जब वह अपनी सीट पर पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, तो क्या होता है, तभी से सामने से, मतलब जो सामने बैठा हुआ आदमी है, वह क्या करता है, उनसे सवाल करता है। सवाल करता है, कहाँ तक चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो वाक्य है, ये प्रश्नार्थक वाक्य भी है और अपूर्ण वर्तमान काल भी है। चल रहे हैं, कहाँ तक चल रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल भी है और वाक्य के प्रकार में ये प्रश्नार्थक वाक्य भी है। तो सभी बातों से लेखक परेशान हो जाते हैं। कुछ क्षण आंखें बंद करके वो आराम करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय सामने वाला आदमी उन्हें सवाल करता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक आप जा रहे हैं। तो लेखक खिन्न मन से, उदास मन से उसके सवाल का जवाब देते हैं कि मुझे भोपाल तक जाना है। फिर से वह सवाल करता है, भोपाल तक ये गाड़ी कितने बजे पहुंचती है। तो लेखक जवाब देते हैं 3:15 बजे। तो वो तर्क करता है, सोचता है, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। जब लेखक ने कहा 3:15 बजे भोपाल गाड़ी पहुंचती है, तो वो तर्क लगाता है, सोचने लगता है कि पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। तो लेखक उसके उस तर्क का भी, उसके उस सवाल का भी जवाब देते हैं कि टाइम अब बदल गया है। फिर से वो सवाल करता है, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होंगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। ये होता है, रेल में इस प्रकार का बहुत सारा बुरा अनुभव लोगों को हमेशा आता रहता है। चेन पुलिंग होती है, जो साखली है उसे खींचा जाता है, गाड़ी रोकी जाती है और गाड़ी रुकती है तो फिर से वो कब शुरू होगी, या जिस समय में हमें अपने स्थान पर पहुंचना है उस समय तक, उस तारीख में हम पहुंच जाएंगे या नहीं, ये लोगों के मन में संदेह होता है। इसीलिए वो कहता है कि गाड़ी में तो चेन पुलिंग होती होंगी और आज की तारीख में, मतलब जिस समय में हमें पहुंचना है उस समय में हम पहुंच जाए, यह बहुत बड़ी बात है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो लेखक हमें कहते हैं कि आप सोचेंगे कि चर्चा का अंत हुआ। जो सुनने वाले हैं उन लोगों को लेखक सवाल पूछते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद जो सामने वाला आदमी है उसकी जो चर्चा है वो समाप्त हो गई होंगी, लेकिन तभी तीर की तरह उसका प्रश्न फिर से उछलता है और फिर से वो सवाल करता है, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। लेखक ने कहा था मुझे भोपाल जाना है। फिर से अलग अलग सवाल किए। फिर वो सवाल करता है कि आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। तो लेखक ने जवाब दिया, मुझे हबीबगंज उतरना है। फिर से वो सवाल करता है, क्यों, हबीबगंज क्यों। तो लेखक ने कहा, वहां से तुलसी नगर जो है, मतलब जहां लेखक को जाना है, वह पास पड़ता है, इसीलिए मैं हबीबगंज ही उतरने वाला हूं। अब अगला परिच्छेद। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐट लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठाई दे, अतएव चुप्पी साध कर चल बैठ गया। देखते हैं इसमें जो प्रश्न है या शब्द है वह। तो पहला शब्द लिखिए, खाक। खाक, उसका अर्थ है राख। राख या भस्म। राख या भस्म
यहाँ और एक अर्थ है उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये भी उसका अर्थ है। तो खाक, इस शब्द से तीन मुहावरे बनते हैं, तीन मुहावरे बनते हैं। तो उसमें से पहला मुहावरा है वो भी लिखिए, खाक में मिलना। एक ही शब्द से तीन मुहावरे बनते हैं। पहला लिखिए, खाक में मिलना। उसका अर्थ लिखिए, बर्बाद होना, बर्बाद होना। अगला मुहावरा है उसी को लेकर, खाक छानना, खाक छानना। उसका अर्थ है मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना। अगला शब्द है, अगला मुहावरा है उसी को लेकर, खाक उड़ाना, खाक उड़ाना। शब्द एक ही है, लेकिन उसके आगे अलग अलग शब्द मिलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। खाक उड़ाना, उसका अर्थ है आवारा गर्दी करना, आवारा गर्दी करना। यहाँ पर अर्थ दिए मैंने आपको। हाँ बोलो। मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना। जब आदमी की बुरी हालत हो जाती है तो वह खाक छानता है, मतलब मारा मारा फिरता है। तीनों के अर्थ बताए आपको, आप तीनों के वाक्य में प्रयोग करना है और अपने वही में लिखना है। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। खाक उड़ाना यानी आवारा गर्दी करना। बच्चे गांव में खाक उड़ाते फिरते हैं, बच्चे गांव में खाक उड़ाते हैं मतलब आवारा गर्दी करते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो लेखक ने जब उसे कहा कि मुझे हबीबगंज जाना है क्योंकि वहां से तुलसीनगर पास पड़ता है, तो लेखक की बातें सुनकर वह कहता है, चिढ़ता है और कहता है खाक पास पड़ता है। उसका अर्थ है वह पास नहीं पड़ता, दूर ही पड़ता है। और उसने स्पष्टीकरण के साथ दिया है किस प्रकार वो दूर पड़ता है, किस प्रकार पास नहीं पड़ता, ये उसने बताया है। तो ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। अगर आप हबीबगंज उतरोगे, तुलसीनगर आपको जाना है, तो आप हबीबगंज उतरेंगे, वहां से तुलसीनगर जाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ऑटो वाले 5-7 रुपए लेकर ले लेंगे। हाँ, यहाँ पर एक शब्द रह गया है, ऐठना, ऐठना। शब्द लिखिए, ऐठना। वसूल करना, ऐठना वसूल करना। तो ऑटो वाले क्या करेंगे, आपसे 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। इससे अच्छा आप क्या करें, भोपाल स्टेशन उतरे। भोपाल उतरने के बाद वहां से 4 कदम आपको चलना है। 4 कदम चलने पर आपको एक टेम्पो मिल जाता है, और वो टेम्पो वाला क्या करता है, आपको 50 पैसे में टीटी नगर छोड़ देगा। पहले आपको भोपाल स्टेशन उतरना है, वहां से 4 कदम आपको चलना है, एक टेम्पो मिलेगा, टेम्पो वाला आपसे 50 पैसे में टीटी नगर छोड़ देगा। वहां से फिर आपको 50 पैसे में तुलसी नगर आप जा सकते हैं। 50 पैसे देकर तुलसी नगर आप जा सकते हैं। केवल तुलसी नगर नहीं, तो उसके आगे भी अरोरा कॉलोनी में आप जा सकते हैं। मतलब केवल आपका 1 रुपए में काम होगा, जहां
आपको 5-7 रुपए लगने वाले हैं, वहां अगर आप भोपाल उतरते हैं तो आपका 1 रुपए में काम हो सकता है। तो लेखक उसकी सारी बातें सुनकर यह सोचते हैं कि अगर मैंने चुप्पी नहीं साधी तो ये इतनी बातें करेगा कि बातों बातों में, बातों से ही वो मुझे फिर से हबीबगंज स्टेशन ले जाएगा या हबीबगंज स्टेशन की ट्रेन में बिठा देगा। यही सोचकर वो क्या करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं, निश्चल बैठ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। तो जो सहयात्री है वो उन्हें सवाल करता है, पूछा भोपाल में क्या करते हैं? तो लेखक ने कहा मीटिंग में जा रहा हूं। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। अगर आपको यात्रा करने हैं, अगर अगर आपको सफर करना है तो जो आपका सहयात्री है उसके प्रश्नों का आपको जवाब देना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार उन्हें सवाल पूछा जाता है, क्या भोपाल में क्या करते हैं? तो लेखक ने कहा कि मुझे मीटिंग के लिए भोपाल जाना है, मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूं। तो सामने वाला जो आदमी है वह अपना कहना शुरू कर देता है। क्या कहता है वह? अपन तो, देखो शब्द कैसा है, अपन तो मतलब मैं, अपने बारे में कहता है अपन तो। जिस प्रकार जो बुरे लोग होते हैं ये उनकी भाषा है, अपन, अपन। तो अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है। वैसे तो कहना चाहते हैं अपने बारे में कहना चाहता है, मैं तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हूं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन उनके मुंह से इस प्रकार का शब्द यहाँ पर आता है कि मैं वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन, अकाउंट जहां पैसों का लेन देन होता है, हिसाब किताब होता है, वहां वो काम करता है। और इसलिए उसने कहा लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। क्या कहा उसने? लोगों का बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। लोगों के काम होते हैं, तरह तरह के उनके बिल बनाने पड़ते हैं, तो बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। मतलब लोग अपना बिल बनाने के लिए उन्हें पैसे देते हैं। जो भ्रष्टाचार कहते हैं, बुरा काम कहते हैं, काला धन कहते हैं या गलत काम जिसे कहते हैं, वो इस प्रकार, अगर तुम्हें काम करना है, अगर तुम्हें अपना बिल बनाना है तो मुझे इतने पैसे दो, तभी मैं आपका बिल तुरंत बना दूंगा। शायद इस प्रकार वो कहते होंगे या न कहते हुए भी उन्हें सामने वाले लोग अपना काम करवाने के लिए पैसे देते होंगे। तो यही उन्होंने कहा कि लोगों का बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है। कहा उन्होंने कि मुझे रहने के लिए सरकार की ओर से एक शानदार मकान मिला है जहां मैं रहता हूँ, बीवी और 2 बच्चे भी है। अपने बीवी अपने परिवार के साथ मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ और बड़े ठाठ से, शान से, शान शौकत से मैं वहां पर रहता हूँ। अब आगे देखते हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहेगा एटप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करनी चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। शब्द लिखते हैं।
पहला शब्द लिखिए, शंटिंग। शंटिंग, उसका अर्थ है किनारे लगाना। किनारे लगाना। अगला शब्द है सिग्नल। हाँ बराबर, संकेत। अगला शब्द है आउटर। आउटर, यहां पर शब्द है आउटर, मतलब बाहरी। बाहरी। अगला शब्द है मेल। मेल, सवारी गाड़ी। उसका अर्थ है सवारी गाड़ी। माइक बंद करो। सवारी गाड़ी। अगला शब्द है माल बिगड़ना। माल बिगड़ना। माल बिगड़ना, मालगाड़ी खराब होना। माल है ना मालगाड़ी, जिसमें माल होता है, सामान होता है, वह गाड़ी। माल गाड़ी बिगड़ना या खराब होना। यहां पर एक मुहावरा है, बिगड़ना। बिगड़ना, उसका अर्थ है क्रोधित होना। क्रोधित होना। अगर हम घर में माँ बाप को परेशान करते हैं तो पिताजी बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं मतलब क्रोधित होते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। अगर, लेखक कहते हैं, अगर हमारे साथ रेल में, ट्रेन में रेल का कर्मचारी हो, ट्रेन में अगर रेल का कर्मचारी हो, उसका साथ हो, तो क्या होगा? सामने वाला जो आदमी होगा, जिस दफ्तर में वो काम करता है, तो क्या होता है, वो वही की बातें करता है। मैं दफ्तर में ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, हमारा दफ्तर ऐसा वैसा, इस प्रकार। तो यहाँ पर अगर रेल का कर्मचारी हमारे साथ है, तो सारे रास्ते में हमें क्या सुनाई देगा? रेल के बारे में ही बातें सुनाई देंगी। तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज सुनाई देंगी। शंटिंग करना मतलब किनारे लगाना। किनारे लगाते हैं गाड़ी, अगर दूसरी गाड़ी को पास करना है, जाने देना है, तो ये गाड़ी को दूसरी पटरी पर खड़े किया जाता है। जो पटरी है वो बदल दी जाती है, तो उसका आवाज आता है। पटरी बदलते समय एक हैंडल की तरह होता है, लंबा लोहे का, उसे खींचा जाता है, और खींचने के बाद जो पटरी है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार सारे रास्ते शंटिंग की आवाज सुनाई देती है। और कोई कहेगा, अगर रेल का कर्मचारी है तो कहेगा, एटप से आ रहा हो। ये उनका संकेत होता है, एटप से। जिस प्रकार हमारी जो बस है, जत सांगली जाती है, तो जत से आ रहा हूं या सांगली से आ रहा हूं, तो बस जो कर्मचारी, बस के कर्मचारी, उनका भी संकेत होता है, उनका भी एक अंक होता है, वो अंक बोलते हैं, मैंने ये ड्यूटी की, मतलब वो 34 या जो भी है, ऐसी नंबर बोलते हैं। तो उनके संकेत होता है, उनके संकेत से सामने वाला समझ जाता है, अगर बस का कर्मचारी है,
अगर वो किसी अंक का नाम लेता है वो समझ जाता है ये सांगली से आ रहा है, कोल्हापुर से आ रहा है, वो समझ जाता है। उसी प्रकार ये रेल की भाषा है कि एटप से आ रहा हूं और 7 डाउन से लौटना है। तो ये उनकी सांकेतिक भाषा होती है, एटप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। तो सामने वाला रेल के कर्मचारी अगर है, एक दूसरे से बातें करते हैं, वो समझ जाते हैं। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई, तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। एक दूसरे से वो बातें करते हैं, अगर सिग्नल नहीं मिला तो क्या होगा, गाड़ी वहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी और सारी रात वापस घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। अगर सिग्नल नहीं मिलता तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इस प्रकार भी कभी कभी रुकना पड़ता है। अगर कहीं खराबी हो जाती है तो 1-1, 2-2 दिन भी किसी स्थानक पर या स्थानक के बाहर भी रेल को रुकना पड़ता है। आजकल तो उन्होंने कहा, आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। देखो, किसे रोककर, मेल, मेल यानी सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी को रोककर माल को पास करना पड़ता है। माल को यानी माल गाड़ी को पास करना पड़ता है। क्यों पास करना पड़ता है माल गाड़ी को, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अनाज होता है या साहित्य होता है, कोई बहुत सारी चीजें होती है, वह अनाज की वजह से या अलग अलग प्रकार के साधनों की वजह, साहित्य की वजह से उसे पास करना पड़ता है, यानी जाने देना पड़ता है। उसका रास्ता जो है वो खुला करना पड़ता है, क्योंकि कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। मालगाड़ी में भरा हुआ जो माल है, जो साहित्य है, जो अनाज है, उसका खराब होने का डर होता है, इसीलिए उसे पहले पास करना पड़ता है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। देखो, माल बिगड़ता है, माल बिगड़ता है मतलब माल खराब होता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। बिगड़ता नहीं मतलब खराब नहीं होता, ऐसा नहीं है। माल बिगड़ता है मतलब माल खराब होता है, आदमी बिगड़ता नहीं। इसका मतलब आदमी क्रोधित नहीं होता, आदमी क्रोधित नहीं होता, इसीलिए माल खराब न हो जाए, अनाज खराब न हो जाए, इसीलिए उसे पहले आगे भेजना पड़ता है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे, नाराज भी तो नहीं होता, ना ही बिगड़ता है, ना ही क्रोधित होता है, ना ही नाराज होता है। क्या खाकर नाराज होगा, अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। नाराज नहीं होता, ना ही क्रोधित होता है। अगर वो शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांग सकता है, लेकिन जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। मतलब हम शिकायत पुस्तिका मांग भी सकते हैं, लेकिन शिकायत पुस्तिका समय में हमें मिलेगी ऐसा नहीं है। बहुत देर से वो मिलेगी, तब तक हमारी जो रेल है वह चली जाएगी। यहाँ पर जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी, देखो, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी सोनाली, तब तक रेल चली जाएगी। सोनाली, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। बराबर है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी, अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी स्पष्ट अर्थ नहीं होता, तब तक रेल चली जाएगी। इसलिए ये जो वाक्य है वह कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अब मिश्र, हाँ ठीक है। अब हम अगला परिचय देखते हैं। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी
एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का ही काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। यहाँ पर शब्द लिखिए, लोग बाग। लोग बाग यानी जनता। जनता। अगला शब्द है अंदेशा। अंदेशा, उसका अर्थ है आशंका या संदेह या शक। शक। यहाँ पर एक वाक्य शब्द है। और सहज। सहज यानी सरल या आसान। सरल या आसान। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। तो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो दूसरे आदमी ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। रेल का पूछताछ विभाग होता है, इंक्वायरी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, आसानी से समझ आता है इंक्वायरी अगर कहा जाए तो। पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। तो जो आदमी है पूछताछ विभाग में, उसे किस प्रकार का अनुभव आता है, किस प्रकार के लोग उसे मिलते हैं, यहाँ पर लेखक ने बताया है। तो लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो एक आदमी ने कहा, 10 बजे वाली रेल कब तक आएगी? वो खुद ही कहता है, खुद ही टाइम बताता है कि 10 बजे वाली रेल कब तक आएगी। अगर 10 बजे की रेल है तो 10 बजे को ही आएगी। कोई पूछता है, छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी? देखो, नैरो और ब्रॉड गेज, ये दो है रेल के रास्ते होते हैं, नैरो लाइन और ब्रॉड गेज और नैरो गेज। छोटी लाइन, बड़ी लाइन। अगर छोटी लाइन वाली गाड़ी है तो वह कहीं कहाँ खड़ी होगी? छोटी लाइन पर ही खड़ी होगी, बड़ी लाइन पर वो खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इस प्रकार तरह तरह के अजीब से सवाल लोग पूछते हैं। मानो उसे ऐसा लगता है कि भले ही वो छोटी लाइन वाली हो, लेकिन वह खड़ी लाइन पर या खड़ी जो बड़ी लाइन है उस पर वो खड़े हो सकते हैं, ऐसा उसे संदेह या शक हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछताछ विभाग के आदमी को एक आदमी एक क्या सवाल करता है देखो। उसने कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मतलब उसके पास शायद टिकट नहीं होगा, टिकट लिया नहीं होगा, प्लेटफॉर्म का भी टिकट होता है। तो वो पहले से ही सवाल पूछ लेता है, अगर मैंने, मतलब वो सफर करना चाहता है इस प्रकार का। बिना टिकट वाले जो आदमी होते हैं उन्हें बाहर जाने का रास्ता किधर से है? तो लेखक जो पूछताछ का आदमी है वो उसे क्या जवाब देता है, ये कहते हैं, मेरे पास बैठ जाओ। पूछताछ विभाग का आदमी सामने वाले से कहता है कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को यही बताने का काम कर रहा हूँ कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है। तो तरह तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं, सवाल करते हैं, बातें करते हैं, यह वह आदमी कहता है। तो एक बार सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण कराना ये तो मामूली बात है, आसान बात है, सहज बात है, सरल बात है। अगर हमें आसानी से यात्रा करनी है, बिना दिक्कत की यात्रा करनी है, तो हमें आरक्षण करना ही पड़ता है। फिर भी वो पूछता है कि आप आरक्षण करा लेते हैं यात्रा करने से पहले? तो लेखक ने कहा, मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना मतलब क्या है?
सिर दर्द मोल लेना है। इसीलिए आरक्षण करके ही हमें सफर करना चाहिए, नहीं तो हमें सर दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो हिस्सा है इस पाठ का हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।